जानिए रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि एक जो भाई बहन के जो प्रेम का पावन पर्व जो रक्षाबंधन आता है साल में एक बार, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। हर साल रक्षाबंधन मनाया जाता है, इस बार भी कल आने वाला है और आज आप शायद वीडियो देख भी रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई। और इस साल जो है, जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 और 31 का लेकर बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो गई है। हालांकि 30 तारीख को जो है सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक भद्रा लग रहा है। भद्रा की बात करते हैं तो ये जो है शनिदेव की जो है बहन थी भद्रा, उनके कारण ही जो है उनको एक श्राप मिला हुआ था कि इस बीच में आप कोई भी जो है जो कि अपना जो है अगर शुभ कार्य करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए कोई भी जैसे ही भद्रा लग रहा होता है उस बीच में कोई भी शुभ कार्य नहीं करता। जैसे किसी को पूजा भी सुननी होती है, अगर भद्रा लग रहा होता है तो आप जो है पूजा नहीं सुन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर देखी जाए तो एक तरीके से जो है काफ़ी जो है। और इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में जो रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में बताऊँगा। इससे जुड़ी जो है 5 जो ऐसी कहानियाँ हैं जो कि पौराणिक कथाओं से मिलती जुलती हैं। फिर जैसे कि भगवान के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था, जैसे कि इंद्र के साथ क्या हुआ था, और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मैं आपको 5 कहानियाँ हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा कि राखी की शुरुआत कैसे हुई थी या रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई थी। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो हमारी कहानी आती है कि रक्षाबंधन की आखिर में शुरुआत कैसे हुई। तो आप जैसे सभी आप लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण और द्रौपदी जो कि महाभारत से संबंधित हैं। महाभारत में जब जब एक बार की बात है जब शिशुपाल का जब वध कर दिया था। शिशुपाल वही था, अगर आप सभी को याद हो तो जो शिशुपाल था यह जो है भगवान कृष्ण को जो है बहुत बार जो है गाली देता था। और भगवान श्री कृष्ण ने यह बात जो है उनकी माता को वचन दिया था कि जो है मैं जो है 100 गाली तक तो कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन जैसे 101 गाली होगी मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। तो वही हुआ। अंततः जो है शिशुपाल ने यह बात नहीं मानी और जो है भगवान जो कृष्ण थे उन्होंने अपना जो है सुदर्शन चक्र छोड़ा। और जैसे ही सुदर्शन चक्र अपना छोड़ा और ये जो शिशुपाल था वो भागने लग गया और अंततः जो है उसका जो है गर्दन जो है सर से धड़ अलग कर दिया जो सुदर्शन चक्र था। उसके बाद जब वापस आ रहा था, जैसे कि मतलब सुदर्शन चक्र उसका सर धड़ से अलग करके जैसे वापस आकर भगवान श्री कृष्ण के उंगली में बैठने की कोशिश करने की सोच ही रहा था। इतने में देखते हैं कि जो माता द्रौपदी होती हैं वह देखती हैं कि जो है जो भगवान जो श्री कृष्ण का हाथ है उस पे हाथ में जो है थोड़ी सी, जब वो निकल रहा था सुदर्शन चक्र, थोड़ा सा उनकी उंगली में कट लग जाता है उसी चक्र से। तो उसमें से थोड़ा सा खून बह रहा होता है। तो जो सुदर्शन चक्र होता है वो आकर बैठ नहीं पाता है। तो जो द्रौपदी थी वह जो है अपने जो है साड़ी का पल्लू तुरंत फाड़ती हैं और जहाँ पर उनके कटा होता है वहाँ पर जाकर तुरंत उसको जो है वहाँ पर पल्लू फाड़कर जो उनके कलाई पे हाथ बांध देती हैं। और जैसे बांध देती हैं तो भगवान कृष्ण उन्हें जो है धन्यवाद कहते हैं और वचन देते हैं कि वह सदैव उनकी रक्षा करेंगे। और उनकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने करी भी। जैसा कि आप सभी को पता हो कौरवों के हाथ है जब जो में हार गए थे जो द्रौपदी को, और उसके बाद जब भगवान जो द्रौपदी ने अपनी लाज बचाने के लिए भगवान कृष्ण को याद किया था, उनकी गुहार लगाई थी, तो भगवान जो कृष्ण थे वो तुरंत पधारे थे और वहाँ पर आने के बाद उन्होंने अपना जो वचन था वह निभाया था। तो एक मान्यता यह है कि जैसे कृष्ण और द्रौपदी की कहानी है तो कि वहाँ से जो है जैसे कि उन्होंने पल्लू अपना फाड़ के जो है बांधा भगवान श्री कृष्ण के कलाई पे, तो वहाँ से एक मान्यता हो जाती है कि एक रक्षाबंधन की शुरुआत वहाँ से हो जाती है। दूसरी कहानी हमारी शुरू होती है इंद्र और इंद्राणी की। एक राक्षस था जिसे कहते हैं, जिसका नाम था इसका राक्षस का नाम था वृत्रासुर। वृत्रासुर का नाम का जो राक्षस था यह जो है काफ़ी ताकतवर था और एक समय ऐसा आ गया था कि वह इंद्रासन को छीनने वाला था। तो इंद्रासन को जब वह छीनने वाला था तो जो है जो इंद्र थी उनकी बहन है, उनकी बहन का नाम है इंद्राणी। तो उनकी जो बहन थी वो काफ़ी तपस्वी थी और उन्होंने कई सालों तक तपस्या करके जो है बहुत सारी शक्तियाँ हासिल कर ली थी उन्होंने। तो जब उनको यह बात पता चली कि मेरा जो भाई है इंद्र जो है वह जो है किसी राक्षस से हार जा रहा है, दानव से हार जा रहा है और उनसे हार जो है हार के डर के मारे जो है कहीं पर जाकर छुप रहे हैं बार बार, जब उनको यह पता चलता है तो जो है वह जो है एक जो है अपनी जो ज्ञान शक्ति और विद्या से वह जो है एक जो है रक्षा बनाती हैं, रक्षा कवच बनाती हैं और वो ले जाकर जो है इंद्र के जो है हाथ में ले जाकर जो है राखी के तौर पर जो है रक्षाबंधन के तौर पर बांध देती हैं। जब यह बांध देती हैं इंद्राणी जो है अपने भाई इन देवराज इंद्र के हाथों में, तब जो है जाते हैं जो है देवराज इंद्र जाते हैं युद्ध करने और वो विजयी हो जाते हैं। तभी से यह मान्यता भी है कि तभी से जो है भाई बहनों का जो है यह रिश्ता और भाई बहनों का रक्षाबंधन या शुरुआत की जाने लगी। तो दूसरी कहानी ये थी कि देवराज इंद्र
हरिश्चंद्र और उनकी बहन इंद्राणी। ये थी दूसरी कहानी। तीसरी कहानी की बात करते हैं। राजा बलि को आप सभी लोग जानते हैं, उनकी कहानी के बारे में, तो उन्होंने कितने बड़े दानी थे। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि जो कि काफ़ी बड़ी कहानी मानी जाती है। राजा बलि जो कि भगवान विष्णु के काफ़ी बड़े भक्त थे, आप सभी को पता है। एक बार जो है, जैसे कि आप सभी को पता है, भगवान विष्णु जो है उनसे जो है वह जो है जो राजा बलि था वह जो है तीनों लोकों का मालिक था। और एक समय वह था कि मतलब उसका जो है कोई हरा भी नहीं सकता था, क्योंकि वह तीनों लोगों पे राज करता था। तो बड़ी समस्या हो गई थी उस समय। तो भगवान जो है विष्णु जो है उसके लिए जो है एक बार जो है जाते हैं, और उस समय जा रहे होते हैं जब वह एक यज्ञ कर रहा होता है। बहुत बड़ा दानी होता है, कोई भी उसके द्वार पे आता है तो उसको जो है, जो व्यक्ति जो मांगने आया हुआ है उसको बिना दिए हुए वापस नहीं भेजते थे। राजा बलि के बारे में यह है, क्योंकि वो सबसे बड़ी दानी थे और तीनों लोगों के मालिक भी थे। तो यही सब देखते हुए जो है भगवान विष्णु जाते हैं, और जब वह यज्ञ कर रहा होता है उसी समय जो है एक जो है 52 रूपी जो है रूप बनाते हैं। आप सभी को ये कथा पता होगी। उस समय जाने के बाद जो है वो जाते हैं, वहाँ पर जो है राजा बलि से 3 पग भूमि की मांग करते हैं। और राजा बलि की तो कहते हैं कि चलो ठीक है, 3 पग भूमि आपको चाहिए। बोले हाँ, मेरे को 3 पग भूमि चाहिए। वो जो 52 जो बावने थे, भगवान विष्णु जो है उन्होंने अपना पहला पैर उठाया और उन्होंने आकाश नाप लिया, दूसरा पूरा धरती नाप ली, तीसरा उन्होंने एकदम अपना जो है कुछ नहीं बचा तो उनके सर पे जो राजा बलि थे उनके सर पे जो है अपना पैर रखा और उनको ले जाकर बिल्कुल पाताल लोक में बिठा दिया। लेकिन जब सब कुछ ले लिया तो भगवान विष्णु के सामने जो है राजा बलि ने हाथ जोड़ा, बोला प्रभु अब अपना रूप दिखाओ। तो भगवान विष्णु ने उनको अपना रूप दिखाया। लेकिन राजा बलि ने यह बात बोली कि प्रभु जब आपने मेरे से सब कुछ इतना ले लिया है तो आप मेरे साथ एक काम करिए, अब आप मेरे साथ ही पताल में ही रहना, क्योंकि आप मेरे को पताल लोक में लेकर आए हो। अब मैं यहीं रहूँगा तो आप भी मेरे साथ ही रहना। इस बात को जो है भगवान विष्णु मना नहीं कर सके और उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं। तो कुछ समय बीतता है तो जो माता, फिर लक्ष्मी की बारी आती है। माता लक्ष्मी यह सारी चीज़ें देखती हैं कि उनके जो है भगवान विष्णु वापस नहीं आए हैं। तब उनको इन सारी बातों का ज्ञान नहीं होता। जब उनको सारी बातों का ज्ञान होता है तब माता लक्ष्मी को एक उपाय सूझता है। माता लक्ष्मी जो है एक जो है बुढ़िया का रूप बनाती हैं और जो है वह जाती हैं पताल लोक में, और जहाँ पर राजा बलि और भगवान विष्णु रह रहे होते हैं वहाँ पर जाती हैं। वहाँ पर जाने के बाद जो है राजा बलि तो पहले से ही दानी था, वह जो है जाती हैं और उनके जाते ही उनको बोलते हैं कि जो राजा बलि होते हैं, बोलो क्या मांगती हो। तो उन्होंने बोलते हैं कुछ नहीं मांगना है, पहले तो मैं आज रक्षाबंधन है, मैं चाहती हूँ आपको जो है हाथ में राखी बांधना। तो उनके हाथ में जैसे उन्होंने राखी बांधा तो उनको लक्ष्मी माता पहले उनको बताती हैं कि जो बहन अपने भाई को राखी बांधती हैं उसको उपहार को तौर पर कुछ ना कुछ देना होता है। तो यह चीज़ जो है राजा बलि तो था ही दानी, उसको पता नहीं था कि ये कौन आया है सामने, लेकिन उन्होंने जो है उनकी बात मानी और जो है उसने राखी बंधवा ली। और जैसे ही राजा बलि ने राखी बंधवाई तो उनके उपहार स्वरूप बोला कि मांगो क्या मांगती हो। तो तुरंत लक्ष्मी माता ने जो है भगवान विष्णु की जो है मांग कर दी और उनको देना पड़ा। और उसके बाद जैसे ही, और भगवान विष्णु को ये बात सारी पता थी, और जैसे ही भगवान विष्णु और लक्ष्मी साथ में आए तो उन्होंने फिर से दोबारा जो है अपने रूप में आ गए। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता साथ में आई। तब जो है यहाँ से भी एक मान्यता है कि यहाँ भी जैसे माता लक्ष्मी थी, उन्होंने जो है राजा बलि को राखी बांधी, तो वहाँ से राखी की शुरुआत हुई थी। एक कहानी और बात करते हैं। अगली कहानी की बात करें तो ये कहानी है युधिष्ठिर और उनके सैनिकों के बीच की। जब ये महाभारत के युद्ध चल रहा होता है तो युधिष्ठिर काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यह आप सभी को पता है धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में। वह देख रहे हैं सैनिक बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन जो है युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकल रहा है। भगवान श्री कृष्ण से उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु बताओ आप, मैं क्या करूँ, मैं इन संकट घड़ी से कैसे बाहर आऊँ। जो युद्ध चल रहा है यह ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, कितने सारे लाखों सैनिक मारे जा रहे हैं। तो भगवान जो कृष्ण होते हैं वह जो है काफ़ी अच्छे से उत्तर देते हैं धर्मराज युधिष्ठिर को। वो कहते हैं अपने हर एक सैनिक की बुलाओ और हर एक सैनिक के जो है हाथों में जो है एक रक्षा सूत्र बनवाओ। वह जो है वह रक्षा सूत्र जो है भगवान कृष्ण ही देते हैं उनको जो है, और बोलते हैं कि अगर हो सके जो इतने भी सैनिक हैं, अगर उनकी बहनें हैं तो उनसे बोलो कि उनको जब अगले दिन युद्ध करने के लिए आएँ तो यह रक्षा बंधवा के अपनी बहनों से आएँ, ताकि जो है उनको युद्ध में और बहुत जल्दी विजय प्राप्त हो। तो हुआ भी यही। जब महाभारत का युद्ध समाप्त होता है अंततः जो है आप सभी को पता है कि जो विजयी होते हैं वह जो है धर्मराज युधिष्ठिर की जो सेना होती है वही विजयी होती है। तो एक मान्यता यह भी है कि वहाँ से जो है अपनी इसकी जो है रक्षाबंधन की शुरुआत हुई, और वहाँ से यह मान्यता शुरू हो गई कि जैसे कि वो जो इतनी भी बहनें थी अपने भाइयों को राखी बांधी थी और सब के सब जो है युद्ध जीत के आए थे, तो वहाँ से काफ़ी प्रचलित होना शुरू हो चुका था रक्षाबंधन का त्यौहार। एक काफ़ी अच्छी कहानी मिलती है, यह कहानी आप लोगों ने कभी शायद सुनी नहीं होगी,
और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी कहानी इसी रक्षाबंधन से जुड़ी हुई जो आप सोचकर एक बार दंग रह जाएंगे। यह है कहानी है जो राजस्थान की जो है रानी थी, रानी कर्णावती और हुमायूं के बीच की कहानी है। रानी कर्णावती वही थी जो राणा सांगा थे, उनकी मृत्यु के बाद जो है उनकी कमान जो है रानी कर्णावती के हाथ में थी। और दूसरी तरफ जो दिल्ली पे राज करता था वह हुमायूं राज करता था, जैसे कि आप सभी को पता है। लेकिन जो रानी कर्णावती थी वह हुमायूं से भी हार नहीं मानती थी। और उसी समय जो गुजरात का शासक था वह बहादुर शाह था। आप लोगों को सब ये सब जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि जब बहादुर शाह जफर जो है बार बार जो है जो रानी का जो इलाका था, जो उनके जो मेवाड़ का इलाका था, उस पर जो है बार बार आक्रमण करता था। तो जब उनको ये लगा जो है रानी कर्णावती की जो है हम हार जाएंगे किसी भी तरीके से, तो उन्होंने एक राखी राखी जो है बनाई और उसको जो है हुमायूं को भेजा। हुमायूं जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था उस समय, और उन्होंने जो है जैसे ही उन्होंने यहाँ पर भेजा, यहाँ पर जो है हुमायूं भी अपना युद्ध में व्यस्त था उस समय जो है। लेकिन उसने अपनी सेना की टुकड़ियाँ बहुत सारी भेज दी। तो जैसे ही उसने अपनी सेना की टुकड़ियाँ भेजी, लेकिन जब यहाँ पर हुमायूं ने जैसे दिल्ली से अपनी सेना भेजी राजस्थान के लिए, तो उनको जाने में काफ़ी समय लग गया। और यही समय जो है माता का जो कर्णावती थी, वहाँ की जो रानी मेवाड़ की, उनके लिए जो है बहुत ही घातक साबित हुआ। अंततः जो है उनको जो है जौहर लेना पड़ा और उन्होंने जौहर में कूद कर अपनी जान दे दी। और जो है वहाँ पर उनकी सेना भी पूरी हार चुकी थी। लेकिन इधर जब हुमायूं की सेना राजस्थान के मेवाड़ में पहुँचती है, तो उनको जब ये पता चलता है कि जो है माता जो है मर चुकी हैं और जो उन्होंने जौहर में अपने आप को खुद को आग लगा ली है, जब यह बात हुमायूं को पता चलती है तो हुमायूं को बड़ा दुख होता है। क्योंकि हुमायूं उस समय जो है उनको अपनी बहन मान चुका होता है, क्योंकि उनको राखी भेंट स्वरूप होता है। तो हुमायूं को आदेश आता है कि जो है जो भी सेना है उनको तुरंत मार के हटा दिया जाए। तो होता क्या है, बहादुर शाह जफर की सेना और हुमायूं की सेना काफ़ी भीषण युद्ध होता है और अंततः जो है हुमायूं की सेना जीत जाती है। और जो रानी कर्णावती का जो पुत्र होता है विक्रमजीत को जो है वहाँ की जो मेवाड़ की गद्दी होती है उसे जो है हुमायूं ने जो है सौंप दिया, जो है अपनी मान रखने के लिए, अपनी जो मान रखने के लिए और एक भाई बहन का रिश्ता कायम रखने के लिए। उसने जो है जो उसने मतलब कि एक राखी के तौर पर जो गिफ्ट देना होता है अपनी बहन को, तो कर्णावती तो मर चुकी थी, लेकिन उन्होंने जो है उसको जीत दिलाकर उनके बेटे को जो है वह कुर्सी दिला दी थी। तो यह थी जो है 5 कहानियाँ। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ।